गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी सही हो। और जैसा कि हम मोडाल्स शुरू कर चुके हैं, आज हम मोडाल्स में पढ़ेंगे शुड और मस्ट। शुड और मस्ट हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और एक पढ़ेंगे हम डेयर कि डेयर हमारा कहाँ यूज होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको सुनिएगा और समझिएगा। जो भी यूजेज आपको लिखवाए जा रहे हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखिएगा और उनको याद कीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, जो भी वीडियो आपको दी जाता है, यहाँ से अपलोड किया जाता है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया जाता है, उसको आप देखिएगा जरूर। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो है फ़ोन दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के लिए आप अपने बच्चों को फ़ोन दीजिएगा, ताकि उससे 10-15 मिनट में वो अपना जो है काम देख सकें घर का, ठीक है, कि उनको क्या होमवर्क मिला है। और उस वीडियो को आप जब देखते हो तो तब आपके पास कॉपी पेन पेंसिल जो भी है होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ आपको यहाँ बोर्ड पे समझाई जाती है वो आप अच्छे से समझ सको। ओके, तो इस प्रकार से आपको अपने जो है नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं अच्छे ढंग से, और उनको समझना है। देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे लिए यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड हमें पता है शुड जो है वो किसकी पास्ट फॉर्म है। शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, कि शुड जो है वो शैल की क्या है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि शुड जो है कहां कहां यूज होता है और ये कैसे बना है शुड। तो शुड जो है शैल की पास्ट फॉर्म है। शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। और फिर कहता है कि शुड कहां कहां यूज होता है। नंबर 1 पे बताता है कि शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए हमारा क्या यूज होता है, मोडाल शुड यूज होता है। कैसे, देखिएगा एग्जांपल के माध्यम से। द पियन शुड रिंग द बेल। द पियन शुड रिंग द बेल, ठीक है। और इसी प्रकार से वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो यहां से हमारा क्या पता चलता है, शुड इज यूज फॉर ड्यूटी, कर्तव्य और ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। जो हमारा कर्तव्य होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो हमें मॉडल जो है वो कौन सा यूज करना है, शुड यूज करना है। ओके, उसके बाद आता है जैसे शुड इज यूज्ड विद लेस्ट। शुड इज यूज्ड विद लेस्ट, ठीक है भाई। शुड जो है हमारा किसके साथ यूज होता है, लेस्ट के। और लेस्ट जो है वो हमारा पर्पज जो है, उद्देश्य जो है उसको शो करता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखिए, रन स्लो। रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ठीक है भाई। रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो लेस्ट जो है वो हमारे पर्पज को शो करता है, उद्देश्य को शो करता है। तो लेस्ट के साथ भी हमें क्या यूज करना है, शुड यूज करना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा पॉइंट था। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए, जैसे स्पीक केयरफुली लेस्ट यू शुड फ्लैटर। लेस्ट यू शुड फ्लैटर, ठीक है, FALTER, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो शुड जो है वो लेस्ट के साथ भी यूज होता है। क्लियर बात।
उसके बाद देखिएगा शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइज, शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस, सजेशन और इन्फेरेंस। ठीक है भाई, इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवाइस, सजेशन और इन्फेरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, समझ जाओगे आप बिल्कुल आसानी से। कहता है कि यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फास्ट, यू शुड वर्क हार्ड, स्टैंड फर्स्ट, कि आपको फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना चाहिए। तो यहां पर हमारा शुड हो गया। एडवाइस, सजेशन और इन्फ्लुएंस के लिए हम मोडाल शुड यूज करते हैं। क्लियर है बात? जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड, स्टैंड फास्ट। ठीक है, फर्स्ट आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। इसी प्रकार से है जैसे वी शुड ओबे आवर सीनियर्स, वी शुड ओबे आवर सीनियर्स। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है हमें क्या बताता है, सुझाव देता है या एडवाइस देता है कि हमें जो है अपने से जो सीनियर है उनका क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए और इन्फेरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। उसके बाद है लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। देखिए कैसे, फोर्थ पॉइंट में कहता है लॉजिकल नेसेसिटी, लॉजिकल नेसेसिटी, NECESSITY, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। जैसे डिनर शुड बी रेडी बाय नाउ, डिनर शुड बी रेडी बाय नाउ, कि अब तक जो है भोजन तैयार हो जाना चाहिए था। तो लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए भी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। संभावना के लिए भी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। जैसे शी शुड बी एट होम नाउ, शी शुड बी एट होम नाउ, कि वह अब घर पर होनी चाहिए शायद। ठीक है भाई, तो संभावना के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। तो ये जो है 5 पॉइंट्स जो है हमारे शुड के लिए यूज किए जाते हैं। मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां पर हम शुड यूज करेंगे। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स को आप लिखोगे और उनको याद करोगे। फिर आता है हमारा यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट हमारा कहां कहां यूज होगा, देखिएगा। नेसेसिटी और ओब्लिगेशन के लिए वही फर्स्ट पॉइंट बताया है, नेसेसिटी और ओब्लिगेशन के लिए। नेसेसिटी और ओब्लिगेशन, नेसेसिटी और ओब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। जैसे देखिए वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स इन टाइम, we must pay our debts in time, we must pay our debts in time, कि हमें हमारा जो ऋण है, डेब्ट्स जो होते हैं वो हमें समय पर क्या कर देने चाहिए, अदा कर देने चाहिए, पे कर देने चाहिए।
तो ये जो है हमारी नेसेसिटी और ओब्लिगेशन के लिए हमारा मस्ट यूज होता है भाई, जो बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर हमने वो चीज नहीं किया तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट जो है हमारी किस रूप में हो सकती है, वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है, ठीक है, फिजिकली भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो है वो हमारे लिए सजा हो सकती है। क्लियर है बात। तो मस्ट जो है जहां पर 100% जरूरत है कि ये काम तो आपको करना ही करना होगा, तो उस सिचुएशन में हमें मस्ट यूज करना होता है। क्लियर है बात। और देखिए इट में रेन, इट में रेन, इट में रेन, आज बारिश हो सकती है, यानी कि यहां इट में रेन बारिश, यहां बारिश हो सकती है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। देखो भाई यहां हमने मे यूज किया, ठीक है, मे जो है हमारी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, संभावना के लिए यूज किया जाता है। इट में रेन, इट में रेन टुडे, आज यहां बारिश हो सकती है, ठीक है, सेंटेंस इस प्रकार से भी हो सकता था। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो सकती है तो आपको क्या लेना चाहिए, एक अम्ब्रेला जो है छाता आपको अपने पास रखना चाहिए, अदरवाइज आप भीग जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मस्ट जो है वो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल और देखिए, सी मस्ट रन फास्ट, सी मस्ट रन फास्ट, सी मस्ट रन फास्ट, उसे जरूर मस्ट, ठीक है, रन फास्ट, तेज दौड़ना चाहिए, टू कैच द बस, टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए उसको तेजी से क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, अदरवाइज वो बस निकल जाएगी और उसको टाइम का वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड है मस्ट का यूज, कंपल्सन, अनिवार्यता के लिए भाई। सेकंड कहता है कंपल्सन, कंपल्सन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ लैंड, यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ लैंड, ठीक है। और एक है यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स, यू मस्ट beg pardon of your parents, तो इस प्रकार से कंपल्सन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ लैंड, यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स। इसके बाद है जैसे मस्ट इज यूज फॉर एम्फैटिक advice, must is used for emphatic advice, must is used for emphatic advice, emphatic advice के लिए हम क्या यूज करते हैं, must यूज करते हैं। देखिए कैसे, एम्फैटिक एडवाइस क्या होती है, एम्फैटिक एडवाइस होती है कि हमारी जो है जोरदार शिक्षा, यानी कि कोई जोर डालकर कोई विचार सुझाव दिया गया है, शिक्षा दी गई है, उसके लिए हम जो है यूज करते हैं, जोरदार के लिए। एम्फैटिक होता है किसी बात पर जोर से बल देना, उसके लिए अभी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, जोरदार शिक्षा या सुझाव कि कोई चीज जो है हमें बल डालकर कही जा रही है, तो हमें वहां पर एम्फैटिक एडवाइस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स, ही
must respect RESPECT his seniors। ठीक है भाई। इसी प्रकार से सी मस्ट सर्व हर ओल्ड पेरेंट या आंट, सी मस्ट सर्व हर ओल्ड पेरेंट्स या आंट। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमें जो है एम्फेटिक एडवाइस, कोई बात जो है जोर डालकर बल डालकर कही जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक एडवाइस के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। क्लियर बात। फिर है फोर्थ पॉइंट मस्ट का ही, कि प्रोहिबिशन की अवस्था में सख्त मनाही जहां पर की गई है वहां पर भी हमें मस्ट नॉट का यूज करना है। प्रोहिबिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट एंटर इन ए लेडीज कंपार्टमेंट, कि जो महिलाओं का जो डब्बा है उसके अंदर आपको एंटर नहीं करना है। ठीक है भाई। तो ये जो है सख्त मनाही के लिए हम यूज करते हैं मस्ट नॉट। ठीक है। यू मस्ट नॉट स्पीक अ लोकल लैंग्वेज इन द स्कूल कैंपस। ठीक है, कि आप जो है स्कूल कैंपस में आपको सख्ताई से मना किया गया है कि स्कूल कैंपस में आपको लोकल लैंग्वेज नहीं बोलना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो है प्रोहिबिशन के लिए हम मस्ट नॉट यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। क्लियर है बात। अब मैं आपको बता देता हूं कि शुड और मस्ट में दोनों में फर्क क्या है। इन पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिएगा। कहता है शुड इज यूज्ड फॉर गिविंग सजेशन एडवाइस, SUGGESTION, सजेशन और एडवाइस इन जर्नल मूड। जर्नल या मिल्ड भी होता है, विनम्र भाव से किसी बात को कहना। तो शुड जो है किसी बात को विनम्र भाव से, सहज भाव से कहने के लिए हम शुड यूज करते हैं। कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, वो भी जनरल और मिल्ड वे से। ठीक है। एक बिल्कुल आसान सहज भाव से हम अगर कोई एडवाइस देते हैं तो उस सिचुएशन में हम शुड यूज करते हैं। और मस्ट जो है वो कैसे यूज होता है देखिएगा। मस्ट जो है सजेस्ट द स्पीकर इंसिस्ट समथिंग इज डन। suggests the speaker insists का मतलब होता है किसी चीज को मजबूर किया जाता है। ठीक है ना, बल लगाकर जो है वो बात करवाई जाती है या करता है, तो उस सिचुएशन में हम मस्ट यूज करते हैं। इंसिस्ट समथिंग इज डन, इज डन। ओके, क्लियर है बात। तो इस प्रकार से ये जो है इन जगह हम मस्ट यूज करते हैं और इन जगहों पर हम शुड यूज करते हैं। तो शुड जो है कोई बात जर्नल वे से कही गई है, सामान्य भाव से कही गई है, और वहां पर हम यूज करते हैं सुझाव के लिए और एडवाइस के लिए। बट सुझाव और एडवाइस के लिए स्पीकर पर जब बल डाला जाता है किसी बात के लिए कि आपको वो करना ही बाध्य किया जाता है, उस सिचुएशन में हमें मस्ट यूज करना होता है। क्लियर है। अब आता है हमारा डेयर। डेयर भी हमारा एक मॉडल है और डेयर मीन्स होता है टू वेंचर। टू वेंचर मतलब साहस करना, हिम्मत करना। ठीक है, टू वेंचर साहस करना, हिम्मत करना। क्लियर है।
तो ये जो है, पहले बात तो ये बता देता हूं कि डेयर जो है वो हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, डेयर इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके भाई, कि डेयर जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, डेयर साहस नहीं है, स्पीक बोलने का, अगेंस्ट मी मेरे विरुद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से हाउ डेयर यू डिक्लेयर सो, आपने ऐसा, हाउ डेयर आपने हिम्मत कैसे की, यू डिक्लेयर सो ऐसी घोषणा करने की। ठीक है, I dare not go into a dense forest. I dare not go into a dense forest in the night. कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता जाने की रात को एक जंगली, जो डेंस मतलब घना फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा डेंस विशाल, ठीक है ना, उस फॉरेस्ट के अंदर मैं जो है जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे वाक्य हैं नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमारा डेयर जो है मोस्टली इंटेरोगेटिव और किसके अंदर यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो आज के लिए हमारा शुड, मस्ट और डेयर ही रहेंगे, आप इनको याद करोगे और जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उससे संबंधित आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।